और आप पीरों के यहाँ या हुएवर आप कहीं भी दे देंगे, ज़्यादातर चांसेस हैं कि उनके साथ यही होगा। क्योंकि जो ले रहा होता है ना वो छोटे छोटे बच्चे, एक तो ये सेंस कि जी हम छोटे बच्चे से घर में काम कराएंगे, वाई बिकॉज आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, और अगले की मजबूरी क्योंकि उसके तो 10-12 वैसे ही बच्चे हैं तो उसने तो देने ही हैं कहीं। ये सिस्टम इज सो फ्लॉड एंड सो ऑफ। अच्छा, एक तो ये रख रहे हैं उनका कसूर, और दूसरा ये कि पता नहीं हम किस ज़बान में समझाएंगे और किस सदी में जाके, साल में नहीं किस सदी में जाके हमें समझ में आएगी कि इन तमाम बुराइयों की जो जड़ है ना वो ज्यादा बच्चे पैदा करना और आबादी का ज्यादा होना है। 6 बच्चे पैदा हो जाएं, 2 जिसके बच्चे होंगे 2-3 होंगे वो चाहेगा कि कहीं जाएं, किसी को दिए जाएं। जब 10 होंगे तो आधों के तो नाम भी नहीं याद होंगे और ठीक है रख, और खिलाने के लिए आई एम सॉरी रोटी नहीं होगी। तो जब 2 वक्त की रोटी आपके पास बच्चे को खिलाने के लिए नहीं है तो आप अपना बच्चा कहीं छोड़ के ही आएंगे ना, क्योंकि आप चाहते तो हैं वो कोई जिंदा रह ले। अब वो तकरीबन जिंदा रहता है या मर जाता है या उसकी किस्मत है, लेकिन आप तो अपनी तरफ से चाहते हैं कि किसी ऐसे घर में भेज दें जहां उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इसी पे बात करते हैं, समाजी कारकुन और फनकार शहजाद रोय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इज जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कनाडा। शहजाद सबसे पहले तो उनकी रात होगी तो मैंने कहा जी बिल्कुल शहजाद, आपने सुनी ली होंगी ये सारे जो इस वक्त न्यूज़ स्टोरीज चल रही हैं, अपडेट्स हमने भी कर दिए हैं। वी सेड इनफ, आप बताएं क्या कहेंगे, ये किस तरह खत्म होगा ये सब? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो वायलेंस होता है, जो एग्रेशन होता है, जो रेज होता है, वो ऐसे आइसोलेशन में नहीं आता। मैंने तो अपनी गवर्नमेंट स्कूल रिफॉर्म में बहुत देखा है इस तरह से कि मामू अपनी भतीजी को रेप कर रहा है, फलाना कोई किसी को मार रहा है, बहुत इस तरह के केसेस देखे। देखें, आप ही के शो पे मैंने बताया था कि जब पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा होता है तो वो पहले घर पर पिटता है अपने माँ बाप से, क्योंकि कोई गलती करता है जो भी, फिर स्कूल जाता है तो टीचर पिटाई करता है उसकी, फिर जब वो सोसाइटी में जाता है तो एसएचओ पिटाई करता है। तो उस बच्चे को ये लगता है जब वो बड़ा हो जाता है कि पिटाई, अग्रेशन, वायलेंस ही सोल्यूशन है हर चीज का। तो ये जो इतना वायलेंस आपको सोसाइटी में नजर आता है, ये वैसे नहीं है। इस मुल्क के अंदर अब्दुल्ला हुमा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिंदगी ट्रस्ट ने एक लॉ चेंज कराया था, वो था सेक्शन 89, वो भी 2019 में फाइनली पूरे मुल्क में खत्म कराया। वो ये कहता था कि गुड फेथ में बच्चों को मारा जा सकता है। आप खुद सोचें, ये लॉ था इस मुल्क के अंदर जो हमने चेंज कराया, खत्म कराया। तो वायलेंस की वजह से जब वो सारी जिंदगी वायलेंस देखता है तो यही होता है। अब हम इसकी एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पर आते हैं। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये है कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में अंडर एज बच्चों को काम दिया था, और वो पता है क्या कहते हैं, और वो वाकई जेन्युइनली अच्छे लोग हैं। वो ये कहते हैं कि ये पहले बच्ची कहीं और काम करती थी बिकॉज इनके माँ बाप के 10 बच्चे थे, जैसे कि आपने कहा, और वहां पर उनको बहुत मारते थे, सर फाड़ दिया, ये कर दिया। वो फिर हमारे पास लेकर आए, अब हमने इसको स्कूल में भी एडमिशन कराया है, अब हम इसका ये भी कर रहे हैं। लेकिन लोग जब उनसे कहते हैं कि देखिए आप तो इलीगल काम कर रहे हैं, आपने एक अंडर एज बच्ची को जॉब दी हुई है, तो वो कहते हैं अच्छा फिर हम इनको छोड़ देते हैं। तो जब उनको छोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? फिर दोबारा उन्हीं माँ बाप के पास जाएंगे, वो कहीं और भेजेंगे, वहां की पिटाई होगी। तो वो कहते हैं कि ये एक सेफ एनवायरनमेंट है। वो एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देते हैं, बट ये आर्ग्यूमेंट नहीं दी जा सकती। आप छोटे बच्चे को हायर नहीं कर सकते, क्योंकि उस बच्चे को उस घर में 4 अच्छे लोग होंगे, 400 बुरे लोग होंगे। रेगुलेट कौन करेगा कि उस घर में उस बच्चे के साथ क्या सलूक होता है? तो लॉ तो यही रहेगा, लॉ नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि बच्चे हमारे मुल्क में इतने बड़े जा रहे हैं जिसकी कोई अंदाजा ही नहीं है। तो हर कोई उसको ये रख ले और कहे कि देखिए हम तो इसको बचा रहे हैं, और जनरली बचा रहे हैं। इसमें एक ही सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है, और वो है शेल्टर्स। इस मुल्क के अंदर शेल्टर्स ना होने के बराबर है। और ये शेल्टर्स, मैं आपको सोल्यूशन ये दे रहा हूं कि शेल्टर्स सिर्फ स्टेट नहीं बना सकती, शेल्टर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनते हैं हमेशा। इस मुल्क के अंदर कमाल एनजीओस काम करती हैं, उनको स्टेट को चाहिए, स्टेट कहे कि हम आपको पैसे देते हैं, आप इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाएं, और हर शहर के अंदर सैकड़ों की तादाद में शेल्टर्स होने चाहिए छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन के लिए हम कुछ नहीं कर रहे इस मुल्क के अंदर। वो तो मेरा ख्याल है हमने बहस ही खत्म कर दी है। अब कितनी कोशिश करें और कितनी बात करें, कितनी कैंपेन्स तो अब बच्चे तो होंगे, आओ शेल्टर बनाते हैं। तो मैंने आपसे पिछली दफा यही कहा था कि मैं, क्योंकि एम्बेसडर था, गुडविल एम्बेसडर हूँ पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग का, मुझे कहते हुए भी कभी कभी थोड़ी सी हंसी आती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने एक बड़ा काम करने की कोशिश की कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऐड एक तो आप बैन करना बंद करें। अब नई गवर्नमेंट आई है, इनको बंद कर, इनको चलाना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव के ऐड। और दूसरा, जितने माँ बाप शादी करते हैं इस मुल्क में, उनकी फैमिली प्लानिंग की ट्रेनिंग, जो कि मैंने आपको बताया था एनसीएमएनएच का जो
हेल्थ रिप्रोडक्टिव ऑनलाइन प्लान है जिसमें पता चलता है कि आप कैसे फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन ये भी हम नहीं कर रहे, हम शेल्टर भी नहीं बना रहे, फिर हम ये कहते हैं कि इन बच्चों को कहाँ जाए तो हम इनको नौकरी दे देते हैं। ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। पहला स्टेप शेल्टर है, दूसरा पॉपुलेशन मैनेजमेंट है, और तीसरा ये है कि अगर आप रेगुलेट करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर बच्चों को, अगर चाइल्ड लेबर कहीं पर, तो उसके बड़े ही सख्त कानून होते हैं कि अगर 16 साल का बच्चा है तो वो इतने से ज्यादा काम नहीं करेगा, वो स्कूल जाएगा, वो ये करेगा, वो करेगा। शहजाद, ये तो खैर बच्चा कहीं पहुंच ही गया किसी के घर काम करने, उसके बाद रेगुलेशन तो बिल्कुल ही गई ना चूल्हे में, क्योंकि उसके बाद तो वो 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे काम कराए। देयर इज अनदर बीच पे प्रॉब्लम विच इज द मिडल मैन। जिस तरह बैरून मुल्क जब लोग जाते हैं तो देयर इज एन एजेंट जो उसके लिए उनके लिए जॉब्स वगैरह बाहर करवाता है, एंड देन पीपल गो अब्रॉड। ये डोमेस्टिक लोकल वर्जन ऑफ अ ठेकेदार इज ऑल्सो देयर, जो कि ये गरीबों से बच्चे लेके ये एम्प्लॉयमेंट में देते हैं, और ये आप इसको माफिया कहें या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, लेकिन ये ठेकेदार वाला सीन भी इधर चल रहा है। क्योंकि ये जो गरीब बच्चे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे आगे देने हैं, ऑब्वियसली दे वुड वांट कि किसी पीर के घर हो, किसी जज के घर हो, बेहतर जगह पे हो, बिकॉज पैसे ऑफ कोर्स। तो देयर इज अ मिडल मैन इन द मिडल। ये उनको नहीं पकड़ा जा सकता, उस पे भी एक रोकथाम हो, उनके ऊपर भी कुछ एक को पकड़ेंगे 100 एग्जैक्टली। देखिए, होता ये है कि इस तरह की चीजों के अंदर, दुनिया के अंदर ये कैसे खत्म हुआ है। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं था, ये हर जगह होता था। देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स जहाँ पर बने, उन्हें सबसे पहले इस तरह की चीजों को खत्म किए। मिडल मैन जो ये हमारे यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जब बने, और मैंने बहुत अपनी तरफ से सालों लगाए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को एक्टिव करने के लिए इस मुल्क के अंदर। सिंध के अंदर बड़ा अच्छा चाइल्ड प्रोटेक्टिव यूनिट बना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना एक्टिव नहीं है। बाकी जगहों पे चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बने, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, पुलिस होती है, सब होता है, और उसके अंदर ये तमाम लोगों को फिर डील किया जाता है। सोशल वेलफेयर सबसे इंटेग्रल पार्ट प्ले करता है इसके अंदर। आप देखें, सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री के पास अपने लिए कुर्सी खरीदने के पैसे नहीं होते इस मुल्क में, वो क्या करेंगे? तो इस मिडिल मैन को खत्म करने के लिए अब हार्डकोर पुलिसिंग नहीं कर सकते। ये सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के जो इदारे हैं, इन्हीं को स्ट्रेंथन करके आप इन मिडिल मैन को खत्म कर सकते हैं, और यही एक तरीका है। अच्छा, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बाहर तो हमने देखा, वो तो मतलब अपने माँ बाप पे भी इतनी कड़ी नज़र रखते हैं, बच्चों के जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, कि ये कहीं उनके हाथों तो नहीं पिट रहे, या उनके हाथों तो इनको तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जा रहा। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? हम बहुत सारी, मुझे लगता है हम बहुत सारी बातें करते हैं, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, लेकिन क्या हमें आगे कोई क्लियर पाथ नज़र आ रहा है कि हाँ स्टेप बाय स्टेप हम पहले ये कर लें तो चलो हम एक माइलस्टोन अचीव कर लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन ये शेल्टर्स बनाने की जरूरत है इमीडिएटली, और बहुत सारे, क्योंकि जाहिर है कल पॉपुलेशन तो कंट्रोल होनी जाएगी, तो अभी इन बच्चों को तो कहीं खपाना है। जी, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ये शेल्टर के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं, और शेल्टर्स बने हुए हैं और बन रहे हैं, बट लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुए, वो उनमें स्टाफ नहीं है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गवर्नमेंट को फौरन करके पहला स्टेप है, जिसमें आप हजारों की तादाद में बच्चों को टैकल कर सकते हैं। अगर हुमा अब्दुल्ला, शहजाद, किसी और के घर में या किसी और के जानने वाले बच्चे, उनको पता होगा यार कि हमारे पास ये आ गए बच्चे, हमने इनको नहीं सहारा देना। अगर हम घर में रखेंगे तो अगेन हम भी गिल्टी हैं, हम लॉ तोड़े होंगे, तो फौरन हम उसको एक ऐसी जगह पर भेजें जहां पर वहां पर उनका ख्याल रखा जा सके। तो ये सबसे पहला जो स्टेप है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन का है, उसके शेल्टर्स का है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को आपने स्ट्रेंथन करना है, ताकि, और उसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स होना जरूरी है। देखिए, पंजाब के अंदर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है वो इफेक्टिव जरूर होगा, बट उसके अंदर पुलिस, हेल्थ, ये सब नहीं आते। जब उसके अंडर सब होंगे तो वो पुलिस, वेलफेयर, इन सबको मिला सकेगी। देखिए, जब भी मिडिल मैन को रोका गया है और पकड़ा गया है, आपको पता है सबसे पहले माँ बाप आ जाते हैं, कहते हैं आप छोड़ दें, बेशक हमारे बच्चे के साथ जुल्म हुआ, आप दे दें हमें वापस। सबसे पहले घर वाले, अगर मामू अपनी भतीजी के साथ कोई ज्यादती कर रहा है तो सबसे पहले माँ बाप बचाने आ जाते हैं, कहते नहीं बात बाहर जाएगी, आप छोड़ दें। पुलिस इसमें आ ही नहीं सकती,
लोग ये समझते नहीं है इस बात को कि ये सोशल वेलफेयर का काम होता है, पुलिस एसएचओ जाके इसको रिजॉल्व नहीं कर सकता। तो देखें, पहले शेल्टर है, शेल्टर के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को स्ट्रेंथन करना है, और उसके बाद फिर आप पॉपुलेशन पे बात करना शुरू करें। तो पहला स्टेप तो शेल्टर है जी। हाँ जी, और हमें तो पहला स्टेप और आखिरी स्टेप भी शेल्टर ही लग रहा है वैसे, बिकॉज दीज किड्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम परहैप्स देयर ओन फैमिलीज एज वेल, क्योंकि वो फैमिलीज ही है जो आगे जा रही हैं। और शेल्टर्स भी स्टेट नहीं कर सकती, स्टेट ने फंड करना ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा। हमारे मुल्क में कमाल किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, सिर्फ अखुवत है, इंडस हॉस्पिटल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, SIUT है, गम्बट है, पता नहीं कितने लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर। सबीना खत्री हैं जो कि लियारी में स्कूल चला। ये लोग वो लोग हैं जिनको आप इन्वॉल्व करके इतने कमाल स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स बना सकते हैं इस मुल्क के अंदर। सिर्फ उनको बुलाकर आप कहें और ये बिल्डिंग्स रिवाइव हो जाएंगी, और ये चंद महीनों का काम है, ये सिर्फ सीरियसनेस पर है। और सोशल वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री है उसके पास इंटीरियर से ज्यादा पावर्स होनी चाहिए। हमारे पास इंटीरियर के पास इतनी पावर है और सोशल वेलफेयर के पास कुछ नहीं है। तो देखिए, हमारे मुल्क के अंदर चीफ, तो ये बहुत जरूरी है कि सोशल वेलफेयर को आप सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दें। देखिए, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे ना तो अब्दुल्ला, हम इसी तरह के प्रोग्राम्स करते रहेंगे। हाँ, हम ये फ्लफ करते रहेंगे, बस ये ऊपरी सतह की बातें करते रहेंगे। मतलब स्ट्रक्चरल जब बुनियाद ठीक नहीं बनेगी, जब तक जाते हैं तो मामला कभी ठीक नहीं हो सकता, बिल्डिंग कभी ठीक नहीं हो सकती। शहजाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू शहजाद। और मैं आखिर में सिर्फ एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए सजाएं बहुत जरूरी है, बट सिवियरिटी से ज्यादा सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको 10 साल की सजा दें, लटका दें, आप उन तमाम लोगों को पकड़ें, बेशक 2 महीने की सजा दें। जब सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट आएगी ना, क्राइम खत्म होता है उससे। सिवियरिटी से नहीं होता, सर्टेनिटी से होता है पनिशमेंट की। Thank you, Shahzad. Thank you for being with us. मतलब this is so depressing कि हम लिटरली कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर हमें इतनी ज़्यादा ख्याल बीच में आते हैं। एक शहजाद ने अच्छी बात की, ये बच्चे जो होते हैं घरों से पिटते आ रहे होते हैं, सो दे आर ऑल्सो यूज टू दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। माई क्वेश्चन इज अबाउट द लोग जो इनको पीट रहे होते हैं, व्हाट बैकग्राउंड आर यू कमिंग फ्रॉम? ये भी एक सवाल उठता है ना कि आपकी पिट के निकले, मतलब ये पीर हो जाए या जज की बीवी हो जाए या 1000 लोग और जो बच्चों को, अपने मुलाजमों को मारते हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप किधर से आ रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, मत ना दीजिएगा कि हम तरबियत कर रहे हैं और ये हो रहा है और ये जरूरी है, नहीं हो रहा। और अगेन कमिंग बैक टू द मेन प्रॉब्लम, पंजाबी में समझ आए, सिंधी में समझ आए, पश्तो में समझ आए, बस बात यही है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, हालात बड़े मुश्किल हैं। अपनी चादर देखकर पैर फैलाएं, उसमें उतने ही बच्चे आपकी ज़िंदगी में आने चाहिए जितने आप अफोर्ड कर सकें, जितने आप अच्छे तरीके से पाल पोस सकें, जिनको आप 3 वक्त का खाना दे सकें और बीमार हो तो डॉक्टर के लेके जा सकें। और अब्दुल्ला, ये आप जो कह रहे हैं ना कि वो ये आइडियल सिचुएशन आप कर रहे हैं, आइडियल के तो हम कहते रहेंगे, आइडियल के करीब तो हम हैं ही नहीं। अगर आपने अपना बच्चा दे भी दिया है कहीं, तो उसका ख्याल तो रखें, 1-2 महीने 1-2 हफ्ते में उसको कॉलें तो किया करें। यहाँ तो लोग दे के भूल भी जाते हैं कि बच्चा मिले तो सही उसे, जाके मिले, जिंदा है, मर गया है। हालत एक दिन में तो ऐसी नहीं हुई होगी ना, मतलब पहले हल्की जरब हुई होगी, अगले को जहाँ आप बच्चा दे रहे हैं, नाउ वी आर नॉट इनकरेजिंग कि आप बच्चे दें, लेकिन अगर बहुत मजबूरी है, दे ही दी है, तो अगले को भी पता चले कि आप एक विजिलेंट माँ बाप हैं, कि आप पहुंच रहे हैं देखने के लिए कि उसका ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। तीसरी बात, सजाएं। जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जिन कहानियों की हम बातें कर रहे हैं, उनमें तो लोगों का भी पता चल गया ना, पकड़े गए हैं। नाउ मेक श्योर कि वो ना निकलें। ऐसी सजाएं हो कि अगले को कोई अगर सोच भी रहा हो या घर में ये हरकत कर भी रहा हो तो उसको भी कुछ खौफ आए कि भाई मैं पकड़ा जाऊंगा। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे इस पे, जरा अगले घंटे में कुछ और बात करेंगे।